राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम जी, राम राम जय सीता। आपने तो मेरी परीक्षा और भी कठिन कर दी है। अपने ही पति की प्रेमिका को दिन रात अपनी आंखों के सामने देखना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल घड़ी में डाल दिया आपने। पर दानी माँ कहती है कि जीत वही है जो मुश्किल परिस्थितियों में लड़कर जीती जाए। राम जी, मुझे ये जंग भी जीतनी है। मुझे संजना के होते हुए अपने पति का प्यार पाना है, अपने पति का दिल जीतना है। इसके लिए मुझे आपकी हिम्मत चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हर बात की एक सीमा होती है। अरे शादी से पहले ही अपनी बेटी को पराए घर में रहने के लिए भेज दिया तुमने। जरा सोचो तो, पहले से इतने बड़े पाप का बोझ है मेरे दिल पे। कैसा पाप? क्यों? अब तक जो हो रहा था, जो हम कर रहे थे, वो पाप नहीं था क्या? और अब जो होने जा रहा है वो तो गुनाह है, गुनाह। क्यों परी के दिल को ठेस पहुंचा रही हो? एक सुहागन की हाय हमारी बेटी को लग गई ना तो सोचो सुलोचना, सोचो। इन 40 दिनों में अगर उनका इरादा बदल गया और उन्होंने सौम्य और संजना की शादी से इनकार कर दिया तो कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? क्या होगा हमारी बेटी का? आप तो रहने दीजिए, जब भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे। आज तक कुछ अच्छा बोला है आपने? जब देखो यही, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये पाप पुण्य का प्रवचन आप मुझे ना सुनाएं। बस, तुम्हारे मोह ने ही संजना को बिगाड़ दिया। अगर तुम्हारे इन गलत रास्तों से संजना की जिंदगी। बस, अब आप एक और शब्द नहीं बोलेंगे। और आप किस बलबूते पे ये सब कुछ मुझे कह रहे हैं? आपने आज तक अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ किया है? लेकिन मेरी ही शिक्षा का नतीजा है कि संजना ने सौम्य जैसे होनहार लड़के को अपना जीवन साथी चुना। सौम्य संजना की हर बात मानता है। उसके घर वाले संजना से बहुत प्यार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। अगर आपका बस चलता ना तो आप किसी 10-20 हजार महीने कमाने वाले से मेरी बेटी की शादी करा देते। जिंदगी भर मेरी बच्ची आटे दाल के चक्कर में पिस के रह जाती। लेकिन बस, अब आप एक और शब्द नहीं कहेंगे। जो हो रहा है बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। हे भगवान, ये कैसी माँ है जो अपने ही हाथों अपनी बेटी की राहों में कांटे बिछा रही है। तारीफ करने के बजाय, खुश होने के बजाय इस घर में सिर्फ मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, सिर्फ ताने। मुझे तुम्हारे ऐशो-आराम की चीजों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस शर्त ये वो तुम्हारे पति की कमाई के हो। तो फिर मैं जिंदगी भर तक इन सारी चीजों के लिए तरसती रहूंगी। करोड़पति फैमिली की बेटी पर ये मत भूलो तुम मेरी बीवी भी हो। तो फिर मैं इसे क्या समझू रोहित, क्या समझू? अपनी बदकिस्मती या अपनी गलती? Shut up! You shut up! बस जैसे ही वो फ्लैट तैयार हो जाएगा, हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे। Isn't that amazing? रोहित, सिर्फ तुम और मैं अकेले उस फ्लैट में। एक्सक्यूज मी सर, आप अभी रुकेंगे? बाकी सब लोग जा चुके हैं सर।
भी नहीं उठा रहा है रोहित। मम्मा, हो सकता है कि भैया किसी मीटिंग में बिजी हो। इतनी देर तक कौन सी मीटिंग? खुशी, क्या रोहित ने तुमसे कुछ कहा है कि वो आज ऑफिस से देर से लौटेगा? नहीं मम्मा। मतलब तुम दोनों की कोई बात नहीं हुई? फोन पे भी नहीं? लेकिन तुम तो ऑफिस गई थी ना उसे मिलने, कहीं वही तुम दोनों के बीच? मम्मा, आप जो कहना चाहती हैं कह क्यों नहीं देती? पूछ लीजिए मुझसे कि आज मैं रोहित से ऑफिस में झगड़ा करके आई हूँ। ऐसी ही हूँ मैं, आपके बेटे के साथ लड़ती रहती हूँ। मैंने उसे परेशान करके रखा है। नहीं खुशी, मेरा ये मतलब नहीं था। मम्मा, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, रहने दीजिए। आपके मन में कुछ और होता है और आपके चेहरे पे कुछ और होता है। पता नहीं आपने रोहित के मन में मेरे खिलाफ क्या क्या बातें भर के रखी हैं। एक अमीर घर की बेटी को अपनी बहू बनाना बहुत भारी पड़ा है ना आप लोगों को। एक मिनट, बड़े घर की बेटी को बड़ों के साथ कैसे तमीज से बर्ताव करना चाहिए ये भी आना चाहिए। तमीज सिखाने वाले पहले खुद तो अपनी बहू से तमीज से बात करना सीख लें। देखा, जब बात को इतनी ढील दी जाए ना तो उसका नतीजा यही होता है। मुझे रोहित से बात करनी होगी। क्या बात करेंगे अब? ये लड़की हद से आगे बढ़ रही है, मैं रोहित से बात करूंगा। आप भी ना, बच्चे हैं वो, और रोहित से क्या बात करेंगे आप? वो पहले से बेचारा इतना परेशान रहता है, और आपको क्या जरूरत है सबके बीच बोलने की? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नए रिश्तों को नए माहौल में ढलते ढलते थोड़ा वक्त लगता है। रक्षा, और तुम्हें बहुत धीरज होता है, बहुत धीरज होता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। बात हाथ से निकल गई है, और इस बात को अगर तुम और शायद होगी तो बात और बिगड़ेगी, ये याद रखना, समझे? बस। थैंक यू काका। काका कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ, पर आज चुप नहीं रह पाऊंगा। कहिए। इतने सालों से इस घर का नमक खा रहा हूँ, इस घर को अपना मानता हूँ, और आप सबको भी। इसीलिए अपना हक समझकर कह रहा हूँ कि छोटी बहू के साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। उसके होते हुए इस घर में किसी और का आकर रहना छोटी बहू के साथ ज्यादती है बेटा। उस मासूम की इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। काका के इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। वैसे मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ काका, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं तो बस इतना ही कहना। आप अपने आप को इस घर का शुभचिंतक मानते हैं, और उस 2 दिन की आई हुई परी से, जिसके हम सब खिलाफ, आपको इतनी हमदर्दी हो गई है। अब है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस।
हम जो कुछ भी कर रहे हैं दैट्स नॉट हिज बिजनेस। ये हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे तो ही अच्छा होगा। काका, सुना आपने कि काम मैंने क्या कहा? आप हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी ना ही करें तो ये बेहतर होगा। ठीक है बेटा, ये बात भी याद रखूंगा। एक और बात याद रखिएगा, आपको इस घर में बाबूजी लाए थे। आप बाबूजी नहीं हैं, आप सिर्फ एक नौकर हैं। अपनी हैसियत को ध्यान में रखते हुए बात कीजिएगा। अच्छा किया बहू रानी, आपने याद दिला दिया कि मैं सिर्फ एक नौकर हूं। शायद आप भूल रही है कि एक नौकर होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। जिस घर का नमक खाता हूं उस घर का अमंगल होते नहीं देख सकता। डर लगता है। और मैंने तो हमेशा से इस घर का शुभ चाहा है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब मंगल हो रहा है, शुभ हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, चाहिए। अरे रोहित जीजू आप? हाय। हाय तानी माँ, दादू देखो कौन आया है। साले साहब कहाँ हैं? है ना? अंदर ही हैं? बिल्कुल आइए। अरे रोहित बेटा, जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे वाह बेटा, इसी तरह से अचानक आकर हम लोगों को भी खुश कर दिया करो। रोहित बेटा, अकेले आए हो? खुशी को साथ नहीं लाए? दादू, जो बात मैं आपसे करने आया हूँ वो मैं खुशी के सामने नहीं कर पाता। रोहित बेटा, अकेले आए हो? खुशी को साथ नहीं लाए? दादू, जो बात मैं आपसे करने आया हूँ वो मैं खुशी के सामने नहीं कर पाता। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रोहित बेटा, ऐसी क्या बात है? दादू, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को संवारने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। रोहित बेटा, बात क्या है? तानिमा, हर पति की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। हर पति चाहता है कि वो अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए गर्व देखे, इज्जत देखे। और अगर गर्व की बजाय उसे अपने मायके का घमंड हो, उसकी वो सारी इच्छाएं जो उसका पति ना पूरा कर पाए उसके मायके से पूरी हो। तो दानिमा, आप ही बताइए कि पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन कैसे रहे? मैं ये नहीं कहता कि खुशी को भूल जाना चाहिए कि वो इस घर की बेटी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसे याद रहना चाहिए कि वो मेरी बीवी भी है और उस घर की बहू भी। अपने मायके की अमीरी से अपने ससुराल के मिडिल क्लास माहौल को बदलने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है हम दोनों के बीच में तनाव की, कशमकश की। रोहित बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी खुशी को समझाने की। दानिमा, मैं चाहता हूं कि खुशी को आप सबसे ढेर सारा प्यार मिले, मगर ढेर सारा पैसा नहीं। दादू, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर उसे ढेर सारा पैसा मिलता रहा खर्चों के लिए, तो वो कभी भी पैसे की वैल्यू नहीं समझ पाएगी, कभी अपने घर को चला नहीं पाएगी, कभी उस घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं कि मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं भी ख्वाब देखता, अपने लिए भी,
खुशी के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया भर की खुशियाँ खुशी के कदमों में डाल दूँ, मगर अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से। रोहित बेटा, मुझे फक्र है तुम पर, तुम्हारी सोच पर मुझे फक्र है। और मैं तो ये कहूंगा कि तुम हमारी मदद मांगने नहीं आए हो, हमारी मदद करने आए हो बेटा, ताकि हम अपनी बेटी की गलतियों को सुधार सकें। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटा। थैंक यू दादा। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरान लग रही हो। एक्चुअली हैरान कम परेशान ज्यादा लग रही हो। लेकिन ये मेरा ही तो कमरा है। आपने सही समझा संजना जी। मैं आपको यहाँ पर देखकर हैरान भी हूँ और परेशान भी। क्यों ना हूँ? एक पराई औरत को अपने कमरे में देखकर कोई भी हैरान होगा ना। मैंने आपके लिए आपका गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस से मुझे बहुत हंसी आती है। जिस कमरे को तुम अपना कमरा मानती हो, उस कमरे की हर चीज तो मेरे पसंद की है। ये सोफा मैंने इटली से मंगवाया, ये कबर्ड्स, बेड स्प्रेड्स, कारपेट्स मैंने डिजाइन करवाए। ये सब चीजें तो आपने मुझे दिखा दी, लेकिन शायद एक चीज जो बहुत जरूरी है वो आप इस कमरे में देखना भूल गई हैं। मेरी और सौम्य की तस्वीर। लेकिन शायद एक चीज जो बहुत जरूरी है वो आप इस कमरे में देखना भूल गई हैं। मेरी और सौम्य की तस्वीर। इससे तो आपको पता चल गया होगा कि ये कमरा किसका है। तुम्हारी शादी सिर्फ कुछ दिनों का समझौता है। इट्स एन अरेंजमेंट। आप इसे एक चीज और भूल रही हैं, वो चार्ट जिसमें 22 दिन अभी बाकी हैं। और हाँ, उस दिन आप यहाँ मेरे कमरे में आके आपने मुझे वो सिंदूर की डब्बी दिखाई थी कि वो सिंदूर की डिब्बी नई है, उसे खोलना नहीं। लेकिन मैंने तो उसे खोल लिया और खोलकर अपनी मांग में सजा भी लिया। एक बात और कहना चाहूंगी, एक शादीशुदा जोड़े के कमरे में पराई औरत का इस तरह के कपड़े पहनकर आना उसे शोभा नहीं देता है। अच्छा होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें। आप गेस्ट रूम में जा सकती हैं।